आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको जो कथा सुनाने जा रही हूँ वह है कावेरी नदी के उद्गम की कथा। कौवे के रूप में गणेश जी द्वारा कावेरी नदी के उद्गम की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। कथा शुरू करने से पहले मेरी आपसे प्रार्थना है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। कावेरी नदी की महिमा। कावेरी भारत में बहने वाली प्रमुख नदियों में से एक है। कावेरी परमपिता ब्रह्मा की पुत्री है और इसे देवी गंगा की तरह ही पूजनीय माना जाता है। पुराणों के अनुसार जब महर्षि अगस्त्य उत्तर भारत से दक्षिण की ओर गए और उन्हें वहां पड़ने वाले सूखे से चिंतित कर दिया, इसी के निराकरण के लिए वे ब्रह्मलोक पहुंचे और परमपिता ब्रह्मा को नमन करते हुए कहा, हे ब्रह्मदेव, आप तो जानते हैं कि भगवान शिव की आज्ञा अनुसार अब मैं दक्षिण में निवास करता हूँ। भारत की दक्षिणी भाग उत्तरी भाग से पिछड़ा हुआ है, जिसके कारण भगवान शिव ने मुझे अपने ज्ञान और विज्ञान के उपयोग से दक्षिण भारत को समृद्ध बनाने का आदेश दिया था। मैंने अपने ज्ञान का वहाँ प्रसार किया, किंतु भौगोलिक दृष्टि से भी दक्षिण में जीवन बहुत कठिन है। पूरे प्रदेश में सूखा पड़ा है और जल का कोई साधन नहीं। इसलिए हे परमपिता, कृपा कर दक्षिण को अपना वरदान से विभूत करें। महर्षि अगस्त्य की ऐसी याचना सुनकर ब्रह्मदेव बोले, वत्स, प्राणी मात्र के लिए तुम्हारे हृदय में जो करुणा है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपनी पुत्री कावेरी प्रदान करता हूँ, जो गंगा के समान ही पवित्र और कल्याणकारी है। इसकी दृष्टि मात्र से पूरा दक्षिण प्रदेश हरा भरा हो जाएगा। ऐसा कहकर ब्रह्मदेव ने कावेरी का आह्वान किया, जिस कारण कावेरी तुरंत ही उनके समक्ष उपस्थित हो गई। ब्रह्मदेव ने कहा, हे पुत्री, तुम इतने दिन मेरे साथ रहीं और तुम्हारे सानिध्य से मुझे बड़ा संतोष मिला, किंतु इस समय पृथ्वी को तुम्हारी आवश्यकता है। इसी कारण मैं तुम्हें महर्षि अगस्त्य को प्रदान करता हूँ। तुम इनके साथ जाओ और जिस प्रकार गंगा ने पृथ्वी का कल्याण किया है, उसी प्रकार तुम भी पृथ्वी का कल्याण करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम भी गंगा की भांति सदैव पूजी जाओगी और दक्षिण के लोग तुम्हें गंगा का प्रतिरूप मानेंगे। फिर कावेरी ने पूछा, हे परमपिता, आपका कथन सर्वथा उचित है, किंतु मैं पृथ्वी पर किस प्रकार अवतरित होंगी? गंगा को तो स्वयं महादेव की जटाओं में जाने का सौभाग्य मिला, किंतु मेरा किस प्रकार पृथ्वी पर अवतरित होगा? तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल अगस्त्य को देते हुए कावेरी को कहा, हे पुत्री, तुम मेरे इस कमंडल में समा जाओ और फिर अगस्त्य तुम्हें भागीरथी की भांति ही पृथ्वी पर ले जाएंगे। तब ब्रह्मदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर कावेरी उस कमंडल में समा गई। महर्षि अगस्त्य उन्हें लेकर पृथ्वी पर आए। महर्षि कावेरी को लेकर दक्षिण की ओर चल पड़े। मार्ग में कई बार उन्हें प्यास लगी, किंतु उन्होंने कावेरी को मुक्त नहीं किया। एक उजाड़ क्षेत्र में पहुंचने पर महर्षि अगस्त्य विश्राम के लिए रुके। उनके पीछे पीछे कैलाश से ही गणेश जी भी आ रहे थे। गणेश जी ने देखा कि ये स्थान कावेरी के उद्गम के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इसी कारण उन्होंने एक कौवे का रूप धारण किया और महर्षि अगस्त्य के कमंडल को उल्टा कर दिया, जिससे कावेरी नदी मुक्त हो गई और पूरा प्रदेश जल से परिपूर्ण हो गया। कावेरी को इस प्रकार मुक्त होते देख महर्षि अगस्त्य उस कौवे पर अत्यंत क्रोधित हो गए। वह उन्हें श्राप देने ही चाहते थे कि श्री गणेश उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें बताया कि कावेरी के उद्गम का यह स्थान सर्वश्रेष्ठ था। इसी कारण उन्होंने ही कौवे का रूप धर इस कावेरी को मुक्त किया। इससे महर्षि अगस्त्य बड़े प्रसन्न हुए और अपने कार्य को पूर्ण समझा। वर्तमान में यह नदी तमिलनाडु और कर्नाटक में बहती है और इसका उद्गम ब्रह्मगिरी में बताया जाता है। इसकी लंबाई करीब 800 किलोमीटर बताई जाती है और इसके किनारे हिंदुओं के कई धार्मिक स्थल हैं, जिसमें से तिरुचिरापल्ली प्रमुख है। कावेरी को दक्षिण भारत की जीवन रेखा भी कहा गया है। कदाचित यही कारण है कि उसे दक्षिण की गंगा भी नाम से जाना जाता है। इसमें स्नान करने से कई जन्मों के पाप छूट जाते हैं। यह कथा दक्षिण भारत की दंत कथाओं से संकलित है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए राधे राधे।